नमस्कार। अभी सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। खास करके हिंदू धर्म में इसकी बहुत ही महत्व है और सावन के समय में कांवरिया जो है वो जल भर करके बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं बाकायदे कांवर लेकर के। और इस बार का जो सावन है वो 2 मास का सावन है। बीच में एक जो महीना है वो मलेमास का भी महीना बताया जाता है। तो क्या कुछ है ये पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पर में वेदाचार्य कुंवर कांत मिश्र जी हैं। तो हम इन्हीं से सवाल जवाब करेंगे। माँ भगवती के उपासक भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो इनसे हम सारा कुछ जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा है, इस बार का सावन कैसा होने वाला है और भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो कैसी बनेगी, क्योंकि पूरा जलमग्न अभी से ही इलाका हो चुका है। कहीं न कहीं सावन में जो बादल झूमते हैं वो आया सावन झूम के, आपने सुना भी होगा ये शब्द, ये लाइन। तो कहीं न कहीं वो भी दिखने को मिल रहा है। तो पूरी बातचीत हम पंडित जी से करते हैं कि इस बार के सावन में क्या एक विशेष सावधानी बरतनी है, क्या खास है, और 2 महीने का सावन क्यों है, मलेमास है तो क्यों है, क्या कुछ अच्छा होता है, क्या कुछ इसमें कुप्रभाव होता है, सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो पंडित जी सबसे पहले मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सावन महीना जो है 12 महीना में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण महीना में महादेव जी का विशेष अर्चना आराधना करने का महत्व है। जो श्रावण महीना में जितना फल मिलेगा उतना फल दूसरे महीना में थोड़ा कम हो जाता है, फल मिलता है। इस बार श्रावण में जो मलमास कहिए, पुरुषोत्तम मास कहिए या अधिक मास कहिए, यह जो अधिक मास है उस अधिक मास में हिरण्यकश्यप जी को मारने के लिए भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ था, समझ गए। इसलिए मलमास को जो कोई इधर मिथिला के तरफ कुछ वर्ण के लोग अपवित्र मानते हैं वो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिस महीना में जिस पक्ष में भगवान का अवतार होता है वह अति पवित्र माना जाता है। और मलेमास में अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य करनी चाहिए। बहुत सारे विद्वान लोग शहर में तीर्थ में धर्मशाला के माध्यम से कथा प्रवचन का प्रावधान रखते हैं। उसी तरह इस मिथिला में भी वैसा प्रावधान होना चाहिए। और यह श्रावण मास इस बार बहुत ही पवित्र समय लेकर आया है। सवाल है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि लोग कहते हैं कि मलेमास के समय में देवी देवताओं की पूजा लोग घर में बंद कर देते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें कई जगह पे प्रचलित है। कई सारे मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान जो है अल्पवास करने के लिए चले जाते हैं। तो ये फिर क्या 2 अलग अलग बातें क्यों हो रही है? आप इस मलमास में भोजन छोड़ देते हैं? नहीं, भोजन तो करते हैं। तो पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए ना। ये जो किंवदंती बात है, जो मलमास में पूजा छोड़ दो तो दाढ़ी नहीं कटो तो केस नहीं कटो, ये बात बताइए 2 महीने का जो सावन है ये इस बार क्यों हुआ है और ये कितना बेहतर होगा? मलमास होता है तो संक्रांति 12 होता है और पूर्णिमा 13 हो जाता है। अमावस्या के रोज जिस साल संक्रांति होगा उस रोज से मलमास शुरू हो जाता है। अच्छा। ये क्रम हर एक तीसरे साल पर होता है। चीज बताइए कि महादेव को संहार करता कहा गया है, नहीं, और जग के कल्याण करता भी है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और विष जब निकला तो कोई विष नहीं कबूल कर रहा था, तो बाबा ने विष को कबूल किया, नीलकंठ कहाए गए। तो ये सावन का महीना है तो बाबा की कैसी आराधना करनी चाहिए ताकि बाबा प्रसन्न रहे? और अध्यात्म की बात है। अच्छा। रामायण में पाती आया हुआ है जो जब भगवान शिव विष पान कर रहे थे तो उनका इष्ट देव है श्री राम जी। तो पहले श्री राम जी को स्मरण करके यहाँ अटकाए, ऊपर से विष पिए और फिर ऊपर से श्री राम जी को ध्यान करके उस विष को कंठे में चाप दिए। क्यों? तो हर आदमी के कंठ में भगवान का नाम रहना चाहिए, इसलिए दोनों ऊपर नीचे से भगवान का नाम, बीच में विष चप गया। और आदमी तो जहर उगलता है इसीलिए कि बीच में विष भी भगवान रखे हैं दबा के, इसलिए जहर उगलता आदमी। भागवत में पाती आया है वो लोक कल्याण के लिए विष पिए,
एक आदमी हमसे पूछा, जो भाई हम 3000 गायत्री रोज जाप करते हैं, फिर हमारी पुतोह मर गई, हमारी बेटा को एक्सीडेंट हो गया, यह सब क्यों हुआ? तो समुद्र मंथन में एक पाती आता है जो अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। तो असुर जो था वो अमृत पिया थोड़ा। अमृत का क्या गुण है? लोगों को अमरता प्रदान करना। लेकिन वहाँ अमृत का कौन सा काम हुआ? अमृत पीते ही उसका गर्दन कट गया। कहाँ गया अमृत का गुण? तो वो तो कहा गया कि अमृत जैसे ही उसने पिया तो उसके हलक से नीचे अमृत को नहीं जाने दिया गया, उससे पहले ही गर्दन को काट दिया गया। इसको कहा जाता है अनाधिकार चेष्टा करना। जिस जो आपके कैपेसिटी में नहीं है वो काम करेंगे तो अंजाम गलत होगा। कारण है जो अमृत वो असुर पी करके देवता सबको परास्त करना चाहता था, तो इसलिए अनाधिकार चेष्टा के लिए वो अमृत पिया, तो विष्णु भगवान चक्र से उसका गर्दन काट दिए। लेकिन विष शंकर जी जो पिए, अगर यह विष हलाहल पृथ्वी पर होता तो जो हिंसक जीव है वो ग्रहण करके सारे मानव जाति को समाप्त कर देता। अच्छा, आप चूंकि मिथिला नगरी में रहते हैं, माता जानकी की ये नगरी है, और अभी भगवान राम की भी बात हो रही थी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है, तो ये जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, ऐसा नहीं आपको लगता है कि इसमें आडंबर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से जो लगातार तरह तरह की बातें उठती रहती है, जाति भेदभाव से लेकर के ऊंचता नीचता और तमाम तरह की चीज़ें। आप ब्राह्मण है, क्षमा कीजिएगा, लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आम आदमी को कोई परेशानी हो जाए उसके लिए कई सारे नियम कानून बताए जाते हैं, जबकि अगर आपके साथ वही चीज़ हो जाए तो बहुत शॉर्टकट में निकाल लेते हैं। ये मनुष्य के अपने अपने माने कैटेगरी पर निर्भर करता है, जो हम कितना इस लाइन में आगे बढ़ें, भक्ति लाइन में, कोई इसको फिजूल मानता है, तो उन लोगों का अपना अपना समझ है। कितने को हम समझाएंगे, कितने को आप। कई सारे ऐसे महादलित परिवार के लोग हैं, आजकल ये भीम आर्मी क्या क्या चलने लगा है, घर से भगवान का जो मूर्ति वगैरह निकाल के फेंक के बाहर फेंक दे रहे कि हम अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। लोग बोलते हैं कि हमको अछूत कहा जाता है, जातिगत भेदभाव किया जाता है। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि वैदिक काल से, सनातन काल से, ये जो अभी जैसे कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई दलित है, कोई यादव है, कोई कुछ है, ये जातिगत जन्म लेने से ही जाति की पहचान होती है, कर्म से होती है। अपना क्या था दरअसल हम लोगों की पहचान क्या थी? यह वेद का पाती है। ब्राह्मणो से मुखमासीद बाहुराजन्या कृता उरु तदस्य जद वैश्य पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। परमात्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, समझ गए? बाह से परमात्मा के भुजा से क्षत्रिय का उत्पत्ति है। परमात्मा के हृदय से, उरु से, उरु माने हृदय होता है, उससे वैश्य का उत्पत्ति हुआ है, और उनके चरण से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। तो शूद्र आज के ज़माने में आप कह रहे हैं कि ईश्वर के चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, और मुझे लगता है कि ईश्वर का अगर कुछ भी पूजनीय है या किसी का भी पूजनीय है, अगर मैं भी अभी आपके पास आया तो सबसे पहले आपके चरण छू करके आशीर्वाद लेता हूं, और उसी चरण से अगर शूद्र का जन्म हुआ है तो यानी कि सबसे तो ज़्यादा पूजनीय और महत्वपूर्ण और प्रणाम करने योग्य शूद्र ही है, आदरणीय। लेकिन उन्हीं को जो है वो सबसे ज़्यादा ये कहिए कि समाज में निचले तबके का माना जाता है, या फिर वो लोग ऐसी मनसा से पीड़ित हैं कि शूद्र चरण से निकला है, बहुत छोटा है। चरण तो सबसे पवित्र। जन्म से माने वेद के पाती के अनुसार ऐसे उत्पत्ति होता है। तब कर्मच्युत और कर्मयुक्त। कर्मच्युत और कर्मयुक्त। हाँ, कर्म से वंचित कौन है, कर्म प्रधान कौन है? हाँ, जो मान लीजिए ब्राह्मण है, कर्म पर है, तो उसकी पूजा हर जगह होती है, होनी चाहिए। और जो ब्राह्मण कर्मच्युत है उसका पूजा होते हुए आप देखे हैं प्रैक्टिकली? नहीं देखे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। कोई नहीं देखा है कि जो प्रैक्टिकली कर्मच्युत है उसका पूजन नहीं होता है।
पूजन होता है कर्मयुक्त का। तो जो कर्म च्युत हुआ वैसे ही उपेक्षित अपमानित होकर समाज में जीते हैं, ब्राह्मणे हैं, समझ गए। अच्छा, एक सवाल कि पहले एक शूद्र रविदास, तुफान भगत, कबीरदास, लोग शूद्र थे ना, लेकिन हम लोग भी उनको भगवान मानते हैं, उनका कर्म प्रधान था। हम लोग भी भगवान मानते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। जो ब्राह्मण उनको अपमान करता है सो बात नहीं है। कहा गया है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि की होई। पाति स्पष्ट कहता है जो हरि का भजन करेगा वो भगवान का प्रिय है, उसमें जात पात का कोई स्थान नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन मंदिरों में भेदभाव की जो बात की थी कि शूद्र जाति के महादलित लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक तालाब में पानी नहीं, को हिंदू मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन रस खान किस जाति के थे? मुस्लिम थे। उनको वृंदावन में नहीं जाने दिया गया, तो वो तो भक्त थे ना भगवान का। कृष्ण भगवान दौड़ करके आए रस खान के पास। लोग क्या जाने देगा क्या नहीं जाने देगा, वो तो आपकी आत्मा और हमारे हृदय पर वो निर्भर करता है। जो हम पहुँचे भगवान के नज़दीक या भगवान मेरे नज़दीक पहुँचे। अगर आप नहीं जाने दीजिएगा हमारी भक्ति उतना उत्कृष्ट है तो भगवान को आना पड़ेगा मेरे नज़दीक। वो मंदिर में जाने आने से देने से कोई बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि ये बलि प्रथा जो है दुर्गा पूजा में जो आप बलि प्रदान करते हैं, सभी लोग करते हैं, ये बलि प्रथा किसी भी धर्म में हो, मुस्लिम लोग भी बकरीद वगैरह में करोड़ों का बकरा काटता है, कितना जायज़ है? जो बकरे को जो काटते हैं बलि प्रदान में, भगवान कहते हैं क्या उसको काटने की? बलि किसका दिया जाता है? अपने अंदर के बुराइयों का बलि दिया जाता है, बस तो उसका बलि दीजिए ना। बेजुबानों को क्यों? अगर दुर्गा महारानी कहना शुरू कर दे कि हमको बाघ का बलि प्रदान चाहिए, तो क्या % आदमी बाघ का बलि प्रदान करेगा बताइए? एक भी नहीं कर पाएगा। हाँ, एक भी नहीं कर तो आप कमजोर जीव को मारने का अधिकारी हैं। वैसे वैसे ब्राह्मण होते थे साधु, जो जल लेकर मंत्र पढ़े, उस घोड़ा के हड्डी पर छीट दिए घोड़ा खड़ा, गाय खड़ी, बकरा खड़ा। वो सामर्थ्य है किसी में? अगर जिलाने का आपको उन लोगों में जिलाने का सामर्थ्य होता था, हवन कर लिए, पूर्णाहुति हो गई और उस जीव को जिंदा कर दिए तो उनको दोष नहीं लगा। लेकिन आजकल क्या % आदमी जिंदा कर सकते हैं? 1%। तो अगर आप जिंदा नहीं करते हैं तो मारने का अधिकारी नहीं है आप। तो ये बलि प्रदान जो होता है और कुर्बानी जो मुस्लिम लोग करता है बकरीद में, ये सब ढकोसला है? सब ढकोसला है, हिंदुए जो करता है। तो अभी कलयुग चल रहा है, तो हमारे मानने के अनुसार कलयुग का अंत समय आ चुका है। जिस रोज पूर्ण रूप से ब्राह्मण साधु कर्मच्युत हो जाएंगे तो उस रोज धरती की लय हो जाएगी, समय पुर जाएगा। एक और सवाल आपसे लास्ट में हम पूछ लेते हैं कि एक रामायण में पंक्ति है, कहीं पर मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन के अधिकारी। हाँ। और इसका मतलब जो बताया जाता है उसमें कहा जाता है कि जैसे ढोल को पीटने पर बजता है, वैसे ही शूद्र भी पिटाई का हकदार है और नारी भी जो है सो तारन की अधिकारी है। उसी ये सही अर्थ क्या है? जो इस पाँति को लिखे वो कोई महिष का चरवाहा नहीं था, गाय का चरवाहा। वो संत थे, महासंत थे और विद्वान थे। अगर वहाँ मारने की बात होती तो वहाँ लिखा रहता मारन के अधिकारी। क्या लिखा है? तारन के अधिकारी। हाँ, तो तारना लाठी से नहीं होता है, तारना बोली से होता है। तारन और मारन शब्द में अंतर है ना। एक आदमी पूछा हमसे, जो दुर्गा महारानी शराब पीती हैं, लेती हैं। हम कहे कहाँ? हम कहे जो कहाँ लिखा हुआ है ये बात भाई? तो हम तो पढ़े हुए, हमको तो सारा सब सती याद है।
तो वो बताया जो तीसरे अध्याय में है, गर्द गर्द छनंग मूढ़ मधु जावत पिबाम्यहम मया तोयि हते त्रेव गर्जन्त्यासु देवता। तो भाई हम कल वहाँ मधु लिखा हुआ है ना, मार्कंडेय जी का रचना है, मार्कंडेय ऋषि का। उसको आप क्या समझते हैं, गुल्ली डंडा खेलने वाले? अगर वहाँ शराब पीने की बात रहती तो वहाँ कहती भगवती, लिखते मार्कंडेय ऋषि, जो गर्द गर्द छनंग मूढ़ मध्य जावत पिबामी हम। मध्य माने शराब होता है, मधु माने शराब नहीं होता है, मधु माने मधु होता है। तो अगर संसार में किसी वस्तु में नशा है तो सबसे ज़्यादा नशा मधु में है। तो आप अभी सुन रहे थे कि हमारे साथ ज्योतिषाचार्य कुंवरकांत मिश्र जी थे, इनसे हमने बात किया कि सावन इस बार का है वो कैसा है। 2 माह के सावन की बात कही जा रही थी, वही मलेमास की बात, और कई सारे ऐसे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही या फिर समाज में व्याप्त है, चाहे वो जातिगत भेदभाव को लेकर के हो, पूजा अर्चना की विधियों को लेकर के हो, या फिर ऐसे कई सारे दोहे जैसे कि अभी हमने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तारण जो है वो उद्धार से जुड़ा हुआ एक शब्द है, उनके पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ एक शब्द है, उनको ऊंचा करने का एक शब्द है, ये नहीं कि बल्कि उनको प्रताड़ित किया जाए। और वहीं कैसे जो है सो ये वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है, साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि कर्म से ही कोई व्यक्ति महान होता है। संत रविदास की भी पूजा स्वयं ब्राह्मण होकर के भी ये करते हैं, और कोई ब्राह्मण होते हुए भी अगर कर्म से विमुख है तो वो कहीं ना कहीं इस बात का कोई उसका असर नहीं रह जाता है। एक चीज़ है कि ईश्वर के तरफ से मनुष्य में तो किसी प्रकार का जाति या फिर वर्ण के आधार पर भेदभाव तो नहीं किया गया था, सब तो सृष्टि की ही रचना है ना। देखिए, परमात्मा जो है वो दोनों रूप में विद्यमान है। अगर कहिएगा जो जितने असुर लोग हुए वो भगवान के भक्त नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। तपस्वी साधु संत से आगे का भक्त थे भगवान का वो लोग। भक्ति करने का 3 नियम है, सात्विक, राजसी, तामसी। राजसी सात्विक भक्ति साधु महात्मा लोग किया करते थे, राजसी भक्ति राजर्षि राजा लोग किया करते थे, तामसी भक्त वही असुर सब करता था। जो तामसीय भाव से उनके रोइया रोइया में परमात्मा का याद रहता था, जो हर वक्त विष्णु को मारेंगे, कृष्ण को मारेंगे, कैसे मारेंगे विष्णु को। तो किसी भी रूप में अगर भगवान का नाम आपके मुंह से निकलता है तो वह भगवान की भक्ति ही कहलाती है। पाती है रामायण में, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। नाम लेने के समय में आपका भाव कहीं है, आपका ब्रेन कहीं नाच रहा है। अगर मुंह से भगवान का नाम निकलता है तो वह भी एक प्रकार की भक्ति है, और भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं। ऐसे ऐसे कई भक्त को उद्धार कर चुके हैं परमात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहीं हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, होटल में हैं, नाश्ता कर रहे हैं, अगर हृदय में मुंह में भगवान का नाम चल रहा है तो उनका उद्धार उसी तरह से होता है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। और रामायण के पाँति पर जो शंका भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है वो सब निरर्थक है। वो पाँति शोध करके लिखा गया है, उस पर रामायण पर तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। रामायण के पाँति पर एक एक पाँति में मानव जाति के लिए ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उस ज्ञान को स्वीकार जो करता है उन्हीं को ही परमात्मा मिलते हैं। तो देख सकते कि साफ साफ यहाँ पर कह रहे कि असुर जो होते थे वो भी ईश्वर को ही पूजते थे। ऐसा नहीं है कि असुर होकर के ईश्वर की वंदना नहीं करते थे, ईश्वर की पूजा, क्योंकि रावण जो है वो भी महादेव की पूजा करता था। और तमाम जो ऐसा असुर हुए वो कहीं न कहीं देवी देवताओं को प्रसन्न करके ही वरदान पाते थे। और ये पंडित जी का साफ साफ कहना है कि किसी भी भाव से अगर ईश्वर का नाम आपके मुंह से निकलता है तो आपको उसका पुण्य मिलना ही है। और तपस्या के 3 प्रकार के बारे में बताया। अगर आप भी कुंडली से समस्या से जुड़ी कोई आपकी समस्या हो, ज्योतिष से जुड़ी कोई समस्या हो, तो आप यहाँ पर में आ सकते हैं। लोखा इनका घर है और मैं इनका मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ सामने स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर इनका है। आप इनसे भी बात करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं। तो फिलहाल चलिए और भी खबरों के लिए आप बन रही है हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।